गाइस मेरे बैंक में पड़ा है 50 लाख। अरे सर पार्टी, मैंने कहा सुन तो सही। मैंने बैंक को बोला कि मेरे बैंक में 50 लाख रुपए पड़ा है, मैंने आपके पास अकाउंट खुलवाया, मेरे 50 लाख रुपए थोड़ा संभाल के रखना। बैंक कह रहा है 50? मैंने कहा ऐसा हैरानी से क्यों बोल रहे हो, 50 लाख रुपए पड़ा है मेरे अकाउंट में, संभाल के रखना। कह रहे 50? मैंने कहा हाँ 50 ही तो है। कह रहे 70 पड़ा है यहाँ तो। मैंने कहा है 70 कैसे पड़ा है, मेरे हिसाब से तो 50 लाख होना चाहिए, 70 कैसे हो गया। बैंक कह रही है हमें क्या पता, वो आप देखो, आपके अकाउंट में तो यहाँ 70 लाख पड़ा है। तो बच्चा बोला पार्टी। मैंने कहा पार्टी नहीं, मेरे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, थोड़ा उसका रिसर्च करना पड़ेगा, ये 20 एक्स्ट्रा आया कहां से। क्या बात समझ पाए। एज पर माई रिकॉर्ड्स माई बैंक बैलेंस इज 50, बट एज पर बैंक रिकॉर्ड्स माई बैलेंस इज 70। ये 20 लाख एक्स्ट्रा कहां से आया बैंक में, तो आई नीड टू इन्वेस्टिगेट इट। तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट करने लगा। ठीक है, एज पर माई रिकॉर्ड्स। सर आप क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। मैंने कहा ध्यान से सुनना, जब मैं कैश बुक बनाता हूं, जब मैं कैश बुक बनाता हूं, फॉर्मेट बताना, पर्टिकुलर्स कैश बैंक, सिंपल। ये आ गया डेबिट साइड, पैसा आया। फिर पर्टिकुलर्स कैश बैंक, ये आ गया, पैसा गया। ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट है। बोलो गाइस, बैंक में आया 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 आया, बैंक से गया 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 गया, और मेरे हिसाब से बैंक का बैलेंस होना चाहिए कितना, 50 लाख। कोई डाउट। एज पर माई रिकॉर्ड्स माई बैंक बैलेंस इज 50। आया माइनस गया, आई हैव अ 50 लाख का बैंक बैलेंस। बट व्हेन आई कंफर्म्ड विद बैंक कि मेरा 50 संभाल के रखना, तो बैंक कह रहा है। मैंने कहा है क्यों बोल रहे हैं, कह रहे 70 पड़ा है। फिर मैंने बोला है 70 कैसे आ गया। तो 20 लाख आई नीड टू इन्वेस्टिगेट कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, बैंक जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है, ये हमारा रिकॉर्ड है। कैश बुक इज द रिकॉर्ड दैट वी मेंटेन। बैंक क्या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, ये हमारा रिकॉर्ड है। सर बैंक का क्या रिकॉर्ड है, बैंक मेंटेन कर रहा है पासबुक। ठीक है, बैंक क्या मेंटेन कर रहा है, पासबुक। किसी ने पासबुक देखी, बैंक पासबुक में एंट्रीज करता है। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे बैंक में कितना आया कितना गया, वैसे ही बैंक में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि लविश के अकाउंट में कितना आया कितना गया। जैसे मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में, जैसे मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में कि कितना कितना आया कितना कितना गया और कितना बच गया। तो मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से, यानी एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, माय बैलेंस इज, सामने फोकस, माय बैलेंस इज 50 lakhs। बट एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, पासबुक के रिकॉर्ड्स में मेरे अकाउंट जो वो मेंटेन करते हैं कि लविश का कितना आया कितना गया, उनके हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कितना है, 70। तो आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट 20 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्योंकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा बैंक बैलेंस 50 है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड्स में तुम्हारा 70 कैसे है, ये 20 लाख का झोल क्या है, हमें समझाओ कि 20 लाख का झोल क्या है। तो मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा। वहीं पीछे बैठ जाओ चुपचाप फटाफट। मैंने इन्वेस्टिगेट करा, मैंने इन्वेस्टिगेट करा, तो मेरे को पता लगा, एक एंट्री नजर में आई। वो एंट्री क्या थी, एंट्री थी डेटर टू सेल। डेटर टू सेल हो रखा था 20 लाख। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप डेटर है, तरुण को मैंने उधार पे सामान बेचा था, डेटर टू सेल 20 लाख। अब डेटर ने क्या किया, डेटर ने बैंक में जाके 20 लाख जमा कर दिए और मेरे को इंटीमेट नहीं किया। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या हुआ। मैंने उधार पे सामान बेचा, डेटर टू सेल 20 लाख। डेटर ने विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, विदाउट इंटीमेटिंग मी, इन्होंने बैंक में जाके मेरे खाते में 20 लाख रुपए डाल दिया। तो मेरे को तो पता लगा नहीं, बैंक मेरे खाते में 20 लाख प्लस कर चुका है, क्योंकि मेरे को नहीं पता लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं 50 लाख है, इसलिए बैंक बोल रहा है 70 लाख है। क्या बात समझ पाए। एज पर माई रिकॉर्ड्स, एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आया माइनस गया, माई बैंक बैलेंस इज 50, बट एज पर बैंक रिकॉर्ड्स माई बैलेंस इज 70। और वो 70 कैसे रहा, जब इन्वेस्टिगेट करा तो पता लगा कि उधार पे सामान बेचा था, डेटर टू सेल 20 लाख, और डेटर ने विदाउट इन्फॉर्मिंग मी मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा कर दिए, मेरे को कुछ नहीं बताया। अब मेरे बैंक में 20 प्लस हो गए, यानी 50 का 70 हो गया, बट मैं 50 लिख के बैठा हूं क्योंकि अगले ने मेरे को बताया नहीं। क्या बात समझ पाए। तो आई वॉज एबल टू फाइंड द डिफरेंस, की डिफरेंस क्यों आया। अब इसकी एक स्टेटमेंट मैं यूजर को बता के देना चाह रहा हूं। मैं एक स्टेटमेंट बनाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को इंफॉर्म करना चाह रहा हूं कि 20 का डिफरेंस क्यों आ रहा था। तो ध्यान से सुनेंगे आप, स्टेटमेंट सामने देखिए, ये बात समझ में आ गई। तो बैंक टू डेटर मैंने एंट्री नहीं करी अभी, बैंक टू डेटर मैंने एंट्री नहीं करी, बट बैंक में पैसा आ गया था, बाद में पता लगा मेरे को कि अरे बैंक में तो इसने डाल दिया था। जिस दिन मैं चेक कर रहा था, बैंक से कंफर्म कर रहा था,
उस दिन बैंक में आ रखा था, मेरे को नहीं पता था। सामने देखें, मैं एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ जी, प्लीज सामने देखें गाइस, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक इज द रिकॉर्ड दैट आई मेंटेन। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 50। एंड बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड्स बोले तो पासबुक कितना है? 70। मैं यूजर्स को बता रहा हूं, बैलेंस एज पर कैश बुक एज पर माई रिकॉर्ड आया माइनस गया, बैंक बैलेंस शुड बी 50, बट बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड्स एज पर पासबुक इज 70। द डिफरेंस इज 20, द डिफरेंस इज 20। एंड ये 20 का रीजन क्या रहा? डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। Was I able to communicate to the user कि 20 का डिफरेंस क्यों था? हाँ या ना? मैंने यूजर्स को कम्युनिकेट करा कि मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस शुड बी 50, बट बैंक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से द बैंक बैलेंस इज 70। 20 का डिफरेंस इस रीजन से आ रहा था कि एक डेटर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल दिया था और मेरे को पता नहीं था। डेटर डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक और मेरे को ये इंटीमेटेड नहीं था। क्या बात समझ पाए? एक और तरीका देखें, ध्यान से सुनना। मैं एक और सिचुएशन बता रहा हूं आपके सामने, साथ देना। ये बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, 20 इसमें क्या करूं कि 70 से रिकंसाइल हो जाए? ऐड, यहां पे प्लस का साइन लगेगा। क्या प्लस का साइन रेलेवेंट है या 20 रेलेवेंट है? आप बताओ। 20 रेलेवेंट है, 20 इज द डिफरेंस, ठीक है। एज पर माई रिकॉर्ड्स, एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आया माइनस गया, बैंक बैलेंस शुड बी 50। एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, मेरे बैंक का बैलेंस 70 आ रहा है। द डिफरेंस is 20 which I'm communicating to the users की difference क्यों आया? As per my records, as per cash book the balance is 50, as per bank records, as per passbook the balance is 70। मैं difference आप लोगों को 20 का बता रहा हूं, क्यों आया? आपको रीजन समझ में आया कि डेटर ने डायरेक्टली, मैं यूजर्स से कम्युनिकेट कर रहा हूं कि डेटर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में डाल दिया था एंड मेरे को इंटीमेशन नहीं थी, तो इसीलिए 20 यहां पे मैंने ऐड किया। कोई डाउट किसी को? ध्यान से सुनना गाइज, मैं कह रहा हूं इसको शो करने का एक और तरीका है। सर एक और तरीका मतलब? मैं कहा ध्यान से देखिए, मैं इसको दोबारा शो करता हूं, आप लोग मेरा साथ देंगे। गाइस आप लोग ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जी, बैलेंस एज पर पासबुक बोलो। बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड कितना है? 70। बैलेंस एज पर पासबुक 70। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या कर रहे हो? कॉन्सेप्ट मैंने रख दिया, आप लेट कैसे आ सकते हो? सॉरी सर, अब बीच में नहीं समझ में आएगा तो आई कैन नॉट हेल्प, समझा करो इस बात को। प्लीज आंसर देखिए, बैलेंस एज पर पासबुक 70 एंड बैलेंस एज पर कैश बुक, बताओ गाइस क्या डिफरेंस कितना है? 20। क्या ये सेम स्टेटमेंट आएगी? यही लिखूंगा, डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड विद बैंक। अब बताओ ये 20 को क्या करूं, प्लस या माइनस? माइनस। मैं कह रहा हूं प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस नहीं है। आप 50 से 70 जा रहे हो तो आपको 20 प्लस करके पहुंचना पड़ेगा, आप 70 से 50 जा रहे हो तो 20 माइनस करके पहुंचना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द यूजर की 20 का डिफरेंस क्यों आया। इंदर सामने फोकस, बैलेंस एज पर कैश बुक बोलो गाइस, पार्टिसिपेशन चाहिए। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरे बैंक में 50 लाख होना चाहिए, बट बैलेंस एज पर पासबुक 70। तो 50 से 70 जाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्लस 20। बट प्लस का इतना रेलेवेंस नहीं है, यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि 20 का डिफरेंस क्यों आया। अगेन बैलेंस एज पर पासबुक 70, बैलेंस एज पर कैश बुक 70 से 50 आने के लिए क्या करना पड़ रहा है? -20। लेकिन माइनस का सिग्निफिकेंस नहीं, आप 20 कम्युनिकेट कर रहे हो कि डिफरेंस क्यों आया। क्या बात समझ पा रहे हैं? एक और गेम खेलते हैं, ये समझ में आया सबको? हमारा रिकॉर्ड क्या है? हम कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं? कैश बुक। बैंक कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है? ध्यान से, एज पर माई रिकॉर्ड्स एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, एज पर माई रिकॉर्ड्स एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आया माइनस गया, डेबिट माइनस क्रेडिट, आई हैव अ डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 50 लाख, मेरे बैंक में 50 लाख होना चाहिए। बट एज पर बैंक रिकॉर्ड्स एज पर पासबुक माई अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ 70।
तो मैं कह रहा हूं 50 है, बैंक कह रहा 70 है। 50 को 70 से रिकंसाइल करो, प्लस 20 का डिफरेंस आप समझा रहे हो यूजर को कि क्यों आया। 70 को 50 से रिकंसाइल करो, माइनस 20, आप यूजर को समझा रहे हो कि 20 का डिफरेंस क्यों आया। क्या बात समझ पाए? ये बात क्लियर होती है? आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। सिचुएशन चेंज, मैं कह रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक 50 लाख, बैलेंस एज पर पासबुक 40। हो सर 10 लाख कहां गया आपका? मैंने कहा कहां गया यार? हाँ जी, मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितना पैसा है? बैंक कह रहा है 40 पड़ा है। मैंने कहा 10 कहां गया? कह रहा वो आप ढूंढो। मैंने कहा बताओ ना 10 लाख कहां गया? कह रहे ये स्टेटमेंट देख लो, इसमें ढूंढ लो, रिकंसाइल कर लो, कंपेयर कर लो अपने रिकॉर्ड्स को मेरे रिकॉर्ड से, रिकंसाइल कर लो, कंपेयर कर लो अपने रिकॉर्ड्स को, कैश बुक को मेरे रिकॉर्ड से, पासबुक से, ढूंढ लो डिफरेंस क्यों आ रहा है, 10 लाख कहां गया। मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मेरे को पता लगा कि मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि जब भी मशीनरी का, फैक्ट्री की मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो तो ऑटो पे लगा दो। अब वो ऑटो पे के चलते 10 लाख बैंक से डिडक्ट हो गया था, मैं भूल गया था। क्या बात समझ पा रहे? मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन क्या दे रखी थी कि फैक्ट्री के प्लांट का इंश्योरेंस, मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम जब ड्यू हो तो आप इंश्योरेंस करा देना। 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का खर्चा है, वो बिजनेस का इंश्योरेंस का खर्चा है वो। तो ऑटो पे पेटीएम में ऑटो पे फीचर देखा हमने, वो कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कभी आप पे करो या कोई गैस का बिल पे करो तो ऑप्शन देता है कि ऑटो पे लगा दो। जब भी ड्यू होगा आपको ड्यू डेट दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा, पेमेंट ऑटो सेटअप हो जाता है। तो मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, एज पर माय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डिडक्टेड। तो बैंक ने 10 लाख रुपए दे दिया था, मैं भूल गया था, तो इसलिए मैंने -10 नहीं कर रखा, बैंक ने -10 कर रखा, इसलिए मेरा 50 उसका 40 आ रहा है। कोई डाउट? क्या बात समझ पाए? तो आप बताओ, हाँ जी, यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है? -10, यहां पे क्या लिखूंगा? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज इंस्ट्रक्टेड। क्या आप समझ पा रहे हैं कि एज पर माई इंस्ट्रक्शन बैंक ने पे कर दिया, बट मैं भूल गया। मैं तो भूल जाता हूं ना, तभी तो मैंने इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि मैं तो भूल जाता हूं इंश्योरेंस कराना। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट अभी तक समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, ठीक है? ये बात क्लियर होती है? अब क्या ये सेम चीज दूसरे तरीके से दिखाई जा सकती है, जो मैंने अभी दूसरा तरीका डिस्कस किया था? मैं यूजर को क्या कम्युनिकेट कर रहा हूं कि 10 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या 10 का डिफरेंस 50 से 40 में जा सकते हैं, 40 से 50 में जा सकते हैं? 50 से 40 जाओगे क्या? गाइस प्लीज इधर फोकस करें, हल्की छोटी सी चीज पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते कोई आता तो, ठीक है? 10 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है, प्लीज, थैंक यू, 10 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 से 40 जाओगे तो कम्युनिकेट हो जाता है, 40 से 50 जाओगे तो कम्युनिकेट हो जाता है। तो अभी मैं कैश बुक से पासबुक पे गया, प्लीज सामने फोकस, मैं कैश बुक से पासबुक पे गया, कैश बुक में कितना था गाइस, प्लीज ध्यान से, मैं कैश बुक से पासबुक गया, मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितना है 50, बैंक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितना है 40, मैं 50 से 40 गया, कैश बुक से पासबुक, ठीक है? मैंने कैश बुक को पासबुक से रिकंसाइल करा, 10 का डिफरेंस आई एम कम्युनिकेटिंग। क्या मैं उल्टा भी जा सकता हूं, पासबुक से कैश बुक? तो मैं उल्टा जाके देखता हूं, बोलो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड्स 40 एंड बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? डिफरेंस 10। क्या ये सेम लाइन आ जाएगी? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज इंस्ट्रक्टेड। सर इतनी बकवास लिखनी है क्या? जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन लिखते हो तो उस लेवल की बकवास है ये। जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन लिखते हो, सर आप तो लिखवाते नहीं, मैं ये भी नहीं लिखवाऊंगा। मैं आपसे इन फिगर्स पे गेम खेलने वाला हूं कि आप प्लस माइनस ठीक कर रहे हैं। सर ये तो टुच्चा सा ही है। मैंने कहा अभी एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है, सुनो ध्यान से, अभी देखना मजा आने वाला है। मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कितना है? गाइस प्लीज पार्टिसिपेट करें। मेरे सामने मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कितना है? 50। बैंक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कितना है? तो आपको अगर मैं बोलूं 10 का डिफरेंस एक रीजन की वजह से, तो आप सीधा बोलोगे -10 ये रहा रीजन, और उल्टा जा रहे हैं तो येलो +10 ये रहा रीजन। बट मैं कह रहा हूं डिफरेंस आ रहा है 10-15 ट्रांजैक्शंस के वजह से, अभी तो एक रीजन दिख रहा है ना, वहां पे प्लस माइनस आपको अपेरेंटली नजर नहीं आएगा। तो हमने एक टेक्निक डेवलप करी, समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं ये 10 लाख के जगह अगर 15 ट्रांजैक्शन होते
कोई 2 का प्लस, कोई 3 का माइनस, कोई 5 का प्लस, कोई 8 का माइनस। तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती कि मेरे को 50 से 40 को रिकंसाइल करना है, ये मेरे को कैसे करूं मैं, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, कैसे करना, बड़ा डिफिकल्ट होता। तो हमने एक टेक्निक डेवलप करी, मैं आपसे वो टेक्निक शेयर करना चाह रहा हूं। वो टेक्निक के लिए गाइस सब अपना राइट हैंड पे, क्या हो गया अब भाई, मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और तू बीच में खराब कर रहा है भाई, जब मिल जाएगा तो दे देंगे, कोई बात नहीं, आप वो वाली क्लास लो। इधर सामने फोकस, ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर, किसी को कोई इशू तो नहीं? सर वीडियो ब्लर आ रही है थोड़ी सी, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा। थैंक यू सर। ठीक है, प्लीज सामने देखेंगे। अभी तक समझ में आ गया हम क्या खेल रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, एक ट्रांजेक्शन पे तो आप बता पाओगे, हाँ जी, एज पर माई रिकॉर्ड्स माई बैंक बैलेंस इज 50 विच इज एज पर कैश बुक, एज पर बैंक रिकॉर्ड्स माई बैंक बैलेंस इज 40 विच इज एज पर पासबुक। तो अगर 50 से 40 मैं कह रहा हूं एक ही 10 लाख का ट्रांजेक्शन गड़बड़ हुआ है, तो आप बोल दोगे 50 माइनस 10 40 या 40 प्लस 10 50। तो एक ट्रांजेक्शन की गेम तो बड़ी आसान है, बट मैं कह रहा हूं ये 10 लाख का जो डिफरेंस है ये 10 ट्रांजेक्शन की वजह से आ रहा है। कोई -2 है, कोई +5 है, कोई +8 है, कोई -3 है। तो ऐसे प्लस माइनस के बहुत सारे ट्रांजेक्शन में झोल हो गया है, तो अब आपको दिक्कत आएगी। उसके लिए हमने क्या किया, एक टेक्निक डेवलप करी। उस टेक्निक के लिए गाइस राइट हैंड आप सब पार्टिसिपेट करेंगे। राइट हैंड पे आप सब इस तरफ आपको दिखना चाहिए, आप बनाएंगे सी मींस कैश बुक द रिकॉर्ड दैट यू मेंटेन। सबको ड्रॉ करना है राइट हैंड पे। अरे छोटा सा बना लो, ऐसा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड पे सी बना दो, सी बन गया। योर राइट हैंड इज द रिकॉर्ड दैट यू मेंटेन। ठीक है, देखो नॉर्मली लोगों का राइट हैंड मेजर होता है, तो मैं कह रहा हूं दिस इज द रिकॉर्ड दैट यू मेंटेन। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे बनाएंगे पी क्या है, पासबुक। सब ड्रॉ करेंगे प्लीज। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत मजा आने वाला है अभी, अभी पता लगेगा। अभी हम शावा शावा खेलने वाले हैं। हाँ जी, सामने सबने ड्रॉ कर लिया गाइस, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो, सबने ड्रॉ करना है, सब मेरे साथ। राइट हैंड पे सबने सी बना लिया। दिस इज कैश बुक द रिकॉर्ड दैट यू मेंटेन। बैंक में कितना आया, बैंक में कितना गया, एज पर योर रिकॉर्ड बैंक बैलेंस कितना है। दिस इज पासबुक द रिकॉर्ड दैट बैंक मेंटेन्स, कि बैंक में मेरे अकाउंट में कितना आया, मेरे अकाउंट में कितना गया, एंड बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से कितना पैसा। कोई डाउट? राइट हैंड पे सी बना लिया। सी क्या है, कैश बुक द रिकॉर्ड दैट वी मेंटेन, कि बैंक में कितना आया, बैंक से कितना गया, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। पी का मतलब पासबुक, जो बैंक मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि मेरे अकाउंट में कितना आया, कितना गया, कितना बैलेंस है। राइट, ध्यान से सुनना। अब मैं फोकस कर रहा हूं, देखो दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के। एक बात बताओ ना, क्या पहले तरीके में भी मैं आपको बता रहा हूं कि 10 का डिफरेंस क्यों है? क्या दूसरे तरीके में भी मैं आपको बता रहा हूं कि 10 का डिफरेंस क्यों है? मैं कह रहा हूं दूसरा तरीका एक बार को साइड कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं पहले तरीके पे। दूसरा तरीका साइड कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं पहले तरीके पे। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक। एंड पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट पासबुक। ठीक है गाइस, अगर मेरे को ध्यान से, मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हूं। मैं कहां पे खड़ा हूं, कैश बुक पे, और मेरे को जाना कहां तक है, पासबुक को। मेरे को 50 को 40 पे लेकर आना है, हाँ है ना? अभी तो आपको सर टुच्चा सा तो है, मैं कह रहा हूं 10 ट्रांजेक्शन होंगे तब डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी एक ट्रांजेक्शन था 10 लाख का, इसलिए टुच्चा है, मैं टुच्चे लेवल से समझा रहा हूं। आपने नोटिस करा होगा मैंने जीएसटी भी आपको टुच्चे से ट्रांजेक्शन से समझाया था, तो मैं बहुत ही टुच्चे लेवल पे बात कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक इजीएस्ट लेवल पे बात कर रहा हूं। इधर मेहंदी बाद में लगाएंगे, इधर सामने। हाँ जी, प्लीज सामने फोकस। हाँ जी, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, मैं कहां पे खड़ा हूं, कैश बुक, और मेरे को जाना कहां है, एंड पॉइंट क्या है, पासबुक। अगर मेरे को कैश बुक से पासबुक जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कैश बुक से, एंड पॉइंट पासबुक, जहां तक मेरे को जाना है। गाइस अगर मेरे को कैश बुक से पासबुक पे जाना है, 50 से 40 पे जाना है, क्या मेरे को पासबुक के फुटस्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, पासबुक को फॉलो करना पड़ेगा तभी पहुंचूंगा, हाँ है ना? अगेन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट पासबुक। अगर एंड पॉइंट तक जाना है, पासबुक तक जाना है, तो पासबुक के फुटस्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, पासबुक की बातें माननी पड़ेगी, तभी पहुंच पाओगे। तो गाइस अगेन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट, तो कौन से वाले हाथ को फॉलो करना है, पासबुक को। हाँ, हैंड्स सब हाथ यूज करेंगे, सामने देखेंगे प्लीज। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी सबको पार्टिसिपेट करना है बहुत ध्यान से।
ऑनलाइन वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट फॉलो किसको करना है, पासबुक को। सब ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंड पॉइंट पासबुक है, एंड पॉइंट जहां तक पहुंचना है उसको फॉलो करना है। हाथ यूज करो प्लीज, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको, आपने सिर्फ प्लस या माइनस बोलना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंड पॉइंट पासबुक है, एंड पॉइंट तक पहुंचना है तो पासबुक को फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंड पॉइंट पासबुक है, एंड पॉइंट पासबुक तक जाना है तो पासबुक वाले हाथ को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा हाथ इंचार्ज है, योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को फॉलो करना पड़ेगा। गाइस ध्यान से सुनना, मैं कुछ ट्रांजेक्शंस बोल रहा हूं रैंडमली, मैं कुछ ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं रैंडमली, आपने सिर्फ प्लस और माइनस बोलना है। क्या इन दोनों बैलेंस को नेक टू नेक होना चाहिए, प्लीज सामने देखे, क्या दोनों का बैलेंस नेक टू नेक होना चाहिए, हाँ है ना। मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से, बैंक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से बैलेंस सेम होना चाहिए, सब एग्री करते हैं। मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस, बैंक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस शुड बी द सेम। अब ध्यान से सुनना, आपने सिर्फ प्लस और माइनस बोलना है। हैंड जेस्टर्स, हाथ सबके सामने, ठीक है, हाथ सबके सामने। मैं कह रहा हूं कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दोबारा बोल रहा हूं, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या पासबुक में बैलेंस प्लस हो चुका है, तो आपको ये वाला हाथ फॉलो करना है, तो आप क्या करोगे, प्लस कर देंगे। क्या आप समझ पाए कि क्या गेम है, दोबारा खेल रहे हैं, ठीक है। पासबुक कैश बुक नेक टू नेक, कैश बुक इज योर रिकॉर्ड, पासबुक इज बैंक रिकॉर्ड, सब साथ है। कैश बुक इज द रिकॉर्ड दैट यू मेंटेन, कि आपके हिसाब से आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। पासबुक इज द रिकॉर्ड दैट बैंक मेंटेन्स, कि बैंक के हिसाब से आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। दोनों नेक टू नेक। हुआ क्या है, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला, क्या बैंक रिकॉर्ड्स में पैसा आ गया। अब आप किसको फॉलो कर रहे हो, फॉलो किसको कर रहे हो, पासबुक को। तो आप भी क्या करोगे, प्लस, प्लस या माइनस बोलना है, प्लस हो गया। क्या मैच हो गया, अब दोनों प्लस हो गया, मैच हो गए। अब ध्यान से देखना, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने 10 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। पासबुक वाले हाथ को फॉलो करो, क्या करोगे, ये दो ट्रांजैक्शन देखिए अभी आपने, ठीक है, क्योंकि बैंक ने माइनस कर दिया था तो आप भी माइनस कर दोगे। आप बैंक को फॉलो कर रहे हो, व्हेन यू आर फॉलोइंग पासबुक, आप बैंक को फॉलो कर रहे हो, मतलब बैंक ने किया प्लस तो मैं भी क्या करूंगा, प्लस, बैंक ने किया माइनस तो मैं भी क्या करूंगा, माइनस। अब ध्यान से सुनना, हैवी जा रहे ट्रांजेक्शन लेवल अप जा रहा है, सुनना। मैंने क्रेडिटर को, सप्लायर को चेक काट के दे दिया, रुक जाओ प्लीज ध्यान से सुनो, प्लस माइनस नहीं बोलना, पहले सुनो। मैंने क्रेडिटर को, सप्लायर को चेक काट के दे दिया, तो मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से बैंक बैलेंस कम हो चुका है, हाँ है ना। मैंने क्रेडिटर को, सप्लायर को चेक काट के दे दिया, तो मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से बैंक बैलेंस कम हो चुका है। क्रेडिटर जेब में चेक डाल के भूल गया, उसने वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, मेरे बैंक से पैसा कटा ही नहीं। गाइस फॉलो किसको कर रहे हो, फॉलो किसको कर रहे हो, पासबुक वाले हैंड को। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो कहानी क्या निकल के आ रही है, ध्यान से सुनो। बैंक ने किया प्लस तो आप भी क्या करोगे, प्लस। बैंक ने किया माइनस तो आप भी क्या करोगे, माइनस। आपने माइनस किया, बैंक से नहीं कटा, तो आप क्या करोगे, प्लस। क्या बात समझ पाए। और एग्जांपल लेते हैं, मिकी ने मेरे को चेक दिया, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। मिकी ने मेरे को चेक दिया, सर ये पकड़ो ट्यूशन फीस, ठीक है, मैंने जाके बैंक में डाल दिया। मिकी ने मेरे को चेक दिया, सर ये पकड़ो ट्यूशन फीस, मैंने बैंक में जाके डाल दिया। गाइस मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्या बैंक में पैसा बढ़ जाना चाहिए, तो एज पर माय रिकॉर्ड्स, एज पर कैश बुक, बैंक डेबिट कर चुके हो, बैंक में प्लस कर चुके हो। बैंक ने अभी तक मिकी के अकाउंट से ये पैसा कलेक्ट नहीं करा, बताओ क्या करोगे, माइनस। कंक्लूजन में अब फटाफट प्लस माइनस बोलना। बैंक ने किया प्लस, प्लस, बैंक ने किया माइनस, माइनस, कैश बुक में प्लस, आपने प्लस किया तो क्या करोगे, माइनस, आपने किया माइनस। तो आपको देखना है कि एंड पॉइंट क्या है, कौन सा वाला हाथ फॉलो होगा। तो क्वेश्चन शुरू होते ही आप एक हाथ को इंचार्ज बना लोगे। कौन सा हाथ इंचार्ज है, पासबुक वाला, ठीक है। पासबुक प्लस, सिर्फ प्लस माइनस बोलेंगे, पासबुक प्लस, प्लस, पासबुक माइनस, माइनस, कैश बुक माइनस, प्लस, कैश बुक प्लस, ठीक है। बैंक ने किया प्लस तो आप भी प्लस कर देना, बैंक ने किया माइनस तो आप भी माइनस कर देना। आपने माइनस करा, बैंक ने कुछ नहीं करा, तो आप प्लस करोगे। आपने प्लस किया, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो माइनस करोगे। जब दोनों नेक टू नेक होंगे, सारे डिफरेंसेस आप यूजर को कम्युनिकेट कर देंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन का गेम बहुत इजी था,
लेकिन जब इसमें और ट्रांजेक्शन आ जाते हैं तो गेम चेंज हो जाता है। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस। हाँ जी। और इसमें चलो इसमें बता दो, इसमें कौन से वाले हाथ को फॉलो करेंगे? कैश बुक को। अभी हम इस पे खेलने वाले हैं। मैं 3-4 क्वेश्चन इस वाले सिनेरियो पे खिलवाऊंगा। जब आपका कंफर्ट आ जाएगा तब हम इस सिनेरियो पे भी जाएंगे। बट ये क्या है, बट एक बात बताओ ना, मैं 50 को 40 से कंपेयर करूं -10 करके, मैं 40 को 50 से कंपेयर करूं +10 करके, मैं तो 10 कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं ना कि 10 का डिफरेंस क्यों आ रहा था। क्या बात समझ पा रहे? बट जब डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं तो प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है। मैं कह रहा हूं कोई -3 है, कोई +8 है, कोई +5 है, कोई -2 है, तो आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हमने एक टेक्निक डेवलप करी। वो टेक्निक क्या है? टेक्निक दोबारा से रिवाइज कराओ। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और एंड पॉइंट पासबुक है तो फॉलो किसको करना है? पासबुक को। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट पासबुक, तो फॉलो किसको करेंगे? पासबुक को। क्योंकि कैश बुक से पासबुक जाना है तो पासबुक के फुटस्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे तभी पहुंचोगे। तो पासबुक ने किया प्लस तो आप भी क्या करेंगे? प्लस। पासबुक ने किया माइनस तो आप भी क्या करेंगे? और आपने अपने रिकॉर्ड्स में कुछ प्लस माइनस किया है जो बैंक में नहीं हुआ, वो आप रिवर्स कर देंगे। क्या बात समझ पाते हैं? फटाफट गाइस, प्लस माइनस बोलना फटाफट। फॉलो किसको कर रहे हैं? पासबुक को। ठीक है, फटाफट बोलना। हाँ जी। कैश बुक प्लस, पासबुक माइनस, माइनस। ये वाला हैंड है इंचार्ज, किसी ने अभी गलत बोला। ठीक है, कैश बुक माइनस प्लस, पासबुक माइनस माइनस, पासबुक प्लस, कैश बुक प्लस। आपका आंसर आ जाएगा। गेम ऑन, रेडी? सुने, एक छोटा सा बहुत ही टुच्चा सा फॉर्मेट बनाएंगे। हाँ जी सर, ये हम कर क्या रहे हैं? मैंने कहा अपने रिकॉर्ड्स को बैंक के रिकॉर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं कि डिफरेंस आ क्यों रहा है। अपने रिकॉर्ड्स को, कैश बुक को बैंक के रिकॉर्ड से, पासबुक से कंपेयर करा रहे हैं, रिकंसाइल करा रहे हैं कि डिफरेंस आ क्यों रहा है। और ये डिफरेंस की स्टेटमेंट बना के यूजर को कम्युनिकेट कर रहे हैं, भाई साहब इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो हेडिंग डालेंगे। हाँ जी, फॉर्मेट में सबसे ऊपर हेडिंग आएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक से रिकंसाइल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स को बैंक के रिकॉर्ड से कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। हाँ जी, फॉर्मेट बहुत ही टुच्चा। सर ये कब बना रहे हैं हम? एज ऑन, जब आपका मन कर रहा है। कल उठे कल बना लेते हैं बीआरएस। क्वेश्चन आता है, टीचर पूछती है कि बीआरएस कब बनता है? अरे जब मेरा मन कर रहा तब बनता है। क्या बात समझ पा रहे? आज क्या तारीख है? 26 अगस्त चल रहा है। हाँ 26 अगस्त। मैंने कहा निकालो बैंक स्टेटमेंट 26 अगस्त तक की, देखे मैच कर रहा नहीं कर रहा। 26 अगस्त को मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कितना है और 26 अगस्त को बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मैं कभी भी रिकंसाइल कर सकता हूं। तो बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंसेस की डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, किसी भी दिन बन सकता है। तो टीचर पूछती है क्या ये ईयर एंड पे ही बनता है? नेहल प्लीज फोकस। टीचर पूछती है क्या ये ईयर एंड पे ही बनता है? नहीं, जब मेरा मन कर रहा है, यूजर का मन कर रहा है, अकाउंट होल्डर, बैंक में जिसका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर का मन कर रहा है, वो तब बीआरएस बना सकता है। हाँ जी, कहानी क्लियर? ध्यान से सुनना। तो एज ऑन किसी भी दिन बन सकता है। इसका फॉर्मेट देखें, टुच्चा फॉर्मेट भाई साहब। पर्टिकुलर्स कुछ नहीं, प्लस आइटम माइनस आइटम, खत्म हो गया फॉर्मेट। सर इतना आसान? हाँ इतना आसान। देखें, अच्छा मैं क्वेश्चन शुरू कराने से पहले कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज के एग्जांपल्स आपसे पूछना चाहूंगा ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। फॉर्मेट रेडी है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कोई भी रैंडम डेट, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम माइनस आइटम। कौन सी आइटम आप प्लस कर रहे हो, कौन सी आइटम आप माइनस कर रहे हो, है ना? कोई आइटम कभी प्लस कर रहे हो कभी माइनस कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली दो कॉलम बना दिए, प्लस वाली चीज एक तरफ, माइनस वाली एक तरफ। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर चल रहा है सबका? प्लीज बताओ। ओके ग्रेट। हाँ जी विराज, छोड़ दो उसको, सामने देख, सामने देखेंगे। रश्मिता प्लीज सामने देखें। हाँ जी गाइस, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट फॉलो किसको करना है? पासबुक को। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, द रिकॉर्ड दैट यू मेंटेन, एंड पॉइंट पासबुक, द रिकॉर्ड दैट बैंक मेंटेन्स, फॉलो किसको करना है? पासबुक को। ध्यान से सुनना, कस्टमर बोले तो डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, प्लस
बैंक डिडक्टेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत? चेक्स इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट, प्लस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। सोच पा रहे? ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन। सहज क्या हुआ? ये फोन बंद करो थोड़ा। हाँ जी, समझ पाया नहीं? दोबारा बोलने ट्रांजेक्शन बोल दो कि यही क्वेश्चन में आने वाले हैं। दोबारा बोलने? हाँ दोबारा बोल देता हूं। हाँ जी, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। आपको चेक मिला, आपने बैंक में डिपॉजिट करा। चेक इशूड और चेक डिपॉजिटेड दोनों समझो। चेक इशूड मतलब क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हैं, चेक इशूड मतलब क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हैं। उस सिनेरियो में आप माइनस कर चुके हो। बट अगर क्रेडिटर चेक अपनी जेब में रख के भूल गया तो आपके बैंक से पैसा नहीं कटा और आप बैंक को फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? प्लस पासबुक फॉलो कर रहे हो। चेक डिपॉजिटेड यानी आपको चेक मिला, आपने बैंक में डिपॉजिट करा कि भाई साहब अकाउंट होल्डर से कलेक्ट करवा लो, तो आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपके हिसाब से बैलेंस आ जाना चाहिए, बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करा, तो क्या करेंगे? माइनस। बैंक को फॉलो कर रहे हैं, एंड पॉइंट पासबुक है, पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, प्लस माइनस करेंगे, बिल्कुल सही पहुंच जाएंगे। कोई डाउट? पासबुक प्लस प्लस, पासबुक माइनस माइनस, कैश बुक प्लस माइनस, कैश बुक माइनस प्लस। ये वाला हैंड इंचार्ज क्वेश्चन के स्टार्टिंग में फिक्स हो जाना चाहिए, कौन सा हैंड इंचार्ज है। पक्का क्लियर? अकाउंटेंसी से हटके चल रहा है काम। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको लगेगा प्रैक्टिकली कहीं काम आता होगा। भाई साहब, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर नहीं हो सकता। सीए बना, ईवाई बिग फोर में जॉब करी, पहला टास्क इन्होंने दिया था, निशान गाड़ी वाली कंपनी है, कह रहे इसका बीआरएस बनाओ, मैच नहीं कर रहा बैंक बैलेंस हमारे रिकॉर्ड से। पहला टास्क, सोच पा रहे हो? 11वीं में सिखाया जाता बीआरएस, 12th में नहीं है, आगे कहीं नहीं है, सीए में भी नहीं है। और सीए क्लियर करके पहली जॉब में पहला टास्क दे दिया गया कि निशान कंपनी का एक गाड़ी का बीआरएस बनाओ। वो तो टेक्निक आती तो खेल गए, ठीक है। पहला टास्क मिला था मेरे को प्रैक्टिकल, इसलिए अभी तक याद है कि बीआरएस मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक, ये बनता है प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि यूजर वांट्स टू नो कि भैया तुम कुछ और बोल रहे हो, बैंक कुछ और बोल रहा है, ये क्या चक्कर है? तो आप स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंसेस बना के दे रहे हो। गाइस ध्यान से सुनना, और एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, मैंने बहुत सारी कंपनीज के शेयर खरीद लिए, तो उस पे मेरे को कुछ डिविडेंड रिसीव हुआ। डिविडेंड समझते? जब आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो आपको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाता है, तो आप भी क्या करोगे? प्लस। क्या बात समझ पाए? पक्का क्लियर होता है? चले क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी, ये फॉर्मेट रेडी है सबका? फॉर्मेट रेडी है सबका? क्या वो बताओ, कुछ पूछना है? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आपको दिखाऊं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। ये लो, ये फॉर्मेट, ये रहा, ये लो, यही बनाया आपने, है ना? चले गाइस, सामने देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो यहां मैं लिख रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है तो मैं प्लस में ही लिखूंगा। और एंड पॉइंट कितने ट्रांजेक्शन है इसमें? 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रांजेक्शन बाद में लिख रहा हूं बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ जी भाई, एक ही पढ़ा है। रेडी? बैठ जाओ फटाफट। हाँ जी, रेडी है? पता है ना किसको? हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट फटाफट बोलो। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट फॉलो किसको करना है? पासबुक को। हैंड जेस्चर्स के साथ मेरे साथ चलेंगे, आगे नहीं भागना। एक क्वेश्चन तमीज से मेरे साथ कर लो, आगे फिर आप भागने वाले हो। एक क्वेश्चन तमीज से, प्लीज छोड़ दो उसको, इधर सामने फोकस। एक क्वेश्चन तमीज से मेरे साथ कर लो, आगे आप खुद भागोगे, बट ये वाला क्वेश्चन आपने तमीज से करना जरूरी है। रेडी? सामने देखिए, इसको फोल्ड कर लेते हैं। हाँ जी, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कितना है? तो एज पर माय रिकॉर्ड्स माय बैंक बैलेंस इज, लिख दो, एज पर माय रिकॉर्ड्स माय बैंक बैलेंस इज 3 लाख। डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस एज पर बैंक कॉलम, बैंक का आया माइनस गया करके, कैश बुक का 3 लाख, ठीक है। डेबिट बैलेंस यानी आया वाला साइड का बैलेंस बच रहा है, डेबिट का बैलेंस बच रहा है। बैंक कॉलम, बैंक का आया माइनस गया करके डेबिट का बैलेंस बच रहा है, ठीक है।
डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम, बैंक का आया डेबिट साइड, माइनस गया क्रेडिट साइड, डेबिट का बैलेंस बच रहा है। ठीक है, कैश बुक में आपका बैंक कॉलम से निकाला हमने 3 लाख, यहां पे लिख दिया आपने 3 लाख, सबने लिख दिया यहां पे, बोलो गाइस यहां पे आ गया 3 लाख। गाइस हैंड जेस्चर सामने, दोनों के सबके हाथ सबके सामने, सबके हाथ ऐसे सामने, भाई साहब कॉपी पेन छोड़ दो, हाथ सबके सामने दिखने चाहिए मेरे को, हाथ सबके सामने दिखने चाहिए। रेडी, मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा, हाँ जी, हाथ सबके सामने, ध्यान से, हाँ जी। चेक इशू टू क्रेडिटर, चेक इशू टू क्रेडिटर, क्या ये सिचुएशन है? आराम से, चेक इशू टू क्रेडिटर कितना? 72,000। आपने चेक इशू कर दिए, चेक ड्रॉ कर दिए, सुन लो, चेक इशू टू क्रेडिटर, चेक ड्रॉन टू क्रेडिटर, आपने सप्लायर को उधार पे सामान लिया था, क्रेडिटर को चेक इशू करे, ड्रॉ करे, तो आपके हिसाब से आपने जब चेक दिया तो बैंक बैलेंस कम हो गया, बट उसने प्रेजेंट ही नहीं करे बैंक में पेमेंट के लिए, क्या आपके बैंक से पैसा कटा, तो आप क्या करोगे? प्लस, तो प्लस में 72 लिख दो। क्या बात समझ में आ गई? दोबारा देख लो, नहीं इग्नोर, पर्टिकुलर खाली छोड़ दो, सिर्फ प्लस में लिख दो, पर्टिकुलर की लाइन खाली छोड़ दो, इट्स लाइक नरेशन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर। ठीक है, चेक इशू टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को चेक काट के दिया तो आपके रिकॉर्ड से बैंक बैलेंस कम हो चुका है 72 से, बट सामने वाला जेब में रख के भूल गया, उसने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में पेमेंट के लिए, क्या आपके बैंक से पैसा कटा? हाँ है ना? नहीं कटा। आप फॉलो किसको कर रहे हो? पासबुक को, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, चेक इशू टू क्रेडिटर फॉर 72,000, तो मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरे बैंक से 72 कट जाना चाहिए, बट उस बंदे ने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया चेक, यानी मेरे बैंक से पैसा कटा ही नहीं, तो मैं फॉलो कर रहा हूं क्योंकि पासबुक को तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्लस। अच्छा ये बात समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन इस वाले हाथ को फॉलो कर रहा होता तो माइनस होता। मैं कह रहा हूं प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस नहीं है, एक तो आपको सही बैलेंस तक पहुंचना है और आपको यूजर को बताना है कि 72 का डिफरेंस क्यों आया था। अभी कर दिया सबने? गाइस किसी को प्लस 72 में डाउट है तो पक्का क्लियर करो। कौन कौन बिल्कुल 100% क्लियर चल रहे हैं? 100% क्लियर है, 99 पे हैंड रेज मत करना। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं ध्यान से, हर एक पॉइंट। हाँ जी, ऑनलाइन भी विजिबल है ना? तो मैंने प्लस में लिख दिया 72,000। आगे बढ़ रहे हैं गाइस, डिविडेंड बैंक में आ गया 5,000 का, सिचुएशन हैंड जेस्चर्स, सुनो नहीं बोलना नहीं, हाँ जी, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, हैंड जेस्चर्स, अभी हाथ की सिचुएशन क्या है? अभी हाथ की सिचुएशन क्या है? ये है, ये मेरे को सबका दिखना चाहिए था ऐसे, क्या अभी ये सिचुएशन है? डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, बैंक में डिविडेंड आ गया, क्या मेरे को पता लगा? नहीं पता लगा, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। और फॉलो किसको कर रहे हो? फॉलो किसको कर रहे हो? पासबुक को, तो क्या करोगे? कर दो प्लस। बैंक ने मुझे 1250 1250 का इंटरेस्ट दिया, हैंड जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, बोलना नहीं, बैंक ने 1250 का इंटरेस्ट दिया, अभी हैंड जेस्चर्स कैसे दिखने चाहिए? बैंक ने 1250 का इंटरेस्ट दिया, बैंक ने 1250 का इंटरेस्ट दिया, ये सिचुएशन है। देखो, दिस इज माय रिकॉर्ड, दिस इज बैंक रिकॉर्ड, सब मेरे साथ हैं, दिस इज माय रिकॉर्ड, कैश बुक ये हम बनाते हैं, दिस इज बैंक रिकॉर्ड, पासबुक ये बैंक बनाता है। बैंक ने 1250 का इंटरेस्ट दिया, तो बैंक रिकॉर्ड्स में पैसा बढ़ चुका है, लेकिन क्या आपको बताया उन्होंने कि आपको इंटरेस्ट दिया? तो आपने अपने रिकॉर्ड में कुछ नहीं कर रखा, फॉलो किसको कर रहे हो? तो क्या करोगे? कर दो प्लस। भाई अभी चेंज होगा, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, सुनो, बैंक ने आपको 1250 का इंटरेस्ट दे दिया, तो बैंक में तो पैसा आ गया, लेकिन बैंक ने आपको इंटीमेट नहीं किया कि आपको इंटरेस्ट दिया है, तो आपने अपने रिकॉर्ड में नहीं कर रखा। बैंक के रिकॉर्ड्स में 1250 आ चुका है, सुने, बैंक के रिकॉर्ड्स में 1250 आ चुका है, बट आपके रिकॉर्ड्स में नहीं आया, और फॉलो कर रहे हो आप पासबुक को, तो क्या करोगे? प्लस। यकीन माने ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट जाएगा, अगर आपने इसका बेस अच्छा रख लिया तो भाई साहब क्या तबाही जाने वाला है, बहुत बढ़िया जाने वाला है। हम बेस रख रहे हैं अभी इसका, ठीक है, ये बहुत बेसिक टुच्चे लेवल पे बात कर रहे हैं हम अभी, लिटरल पार्ट पे बहुत हैवी जाने वाला है। ध्यान से, सामने फोकस। अभी तक सॉर्टेड? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट? आगे देख रहे हैं, सुनो आगे। मिकी ने मेरे को चेक दिया कितने का? 15,400 का। मिकी ने मेरे को चेक दिया कितने का? 15,400 का। मैंने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया कि मिकी के अकाउंट से पैसे कलेक्ट करा लो। मिकी ने मेरे को चेक दिया 15,400 का कि सर ये लो फीस, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक कि भाई साहब पैसे कलेक्ट करा लो। तो अभी क्या सिचुएशन है?
अभी क्या सिचुएशन है, प्लीज हैंड जेस्चर सामने, हैंड जेस्चर सामने। अभी ये सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन है। आप जो हैंड जेस्चर्स यूज नहीं कर रहा उसका ये चैप्टर खराब है, मैं लिख के दे देता हूं। जो हैंड जेस्चर्स यूज नहीं कर रहा उसका ये चैप्टर खराब है, मैं लिख के दे सकता हूं ये बात। आप ये प्लस माइनस तुक्के भेड़ ही नहीं सकते। अभी मैं आपको बुक दिखाऊंगा, आप बेहोश हो जाओगे, क्या कर रखा है इन्होंने, गंद मचा रखा है किताब में। अभी देखना मजा आने वाला जब बुक दिखाऊंगा। अभी गाइस, क्या मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 15,400 आ जाना चाहिए, लेकिन बैंक ने अभी तक ये पैसा कलेक्ट ही नहीं करा मिकी के अकाउंट से, तो बैंक में नहीं आया हुआ। मैं बैंक को फॉलो कर रहा हूं, तो क्या करेंगे, माइनस। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक कि भाई साहब पैसे कलेक्ट करो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक कि भाई साहब पैसे कलेक्ट करो। तो मेरे हिसाब से तो बैंक में पैसा आ जाना चाहिए, बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करा था और मैं बैंक को फॉलो कर रहा हूं, पासबुक फॉलो कर रहा हूं, तो माइनस। क्लियर है, पक्का 100%। आंसर जिसके हो पाएंगे वही घर जा पाएगा, पहले बता दो। ठीक है, तो माइनस में लिख दिया मैंने कितना। क्या यहां पे जो खाली जगह है यहां पे नरेशन की तरह बकवास लिखनी है, बस नरेशन वाली बकवास आएगी। इधर सामने देखें अब। हाँ जी, मैं अब नहीं बता रहा, आप खुद करेंगे, बोलना नहीं है मुंह से। बैंक ने 200 रुपए आपके अकाउंट से काट लिया एज बैंक चार्जेस, बोलना नहीं, बोलो मत। बैंक ने आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस काट लिए 200। अच्छा, हैंड जेस्चर कहां है सिचुएशन, ये सिचुएशन है, सोच समझ के करो, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है सबके। अब बैंक ने 200 रुपए काट लिए ना, बैंक ने 200 रुपए काट लिए, तो आप क्या करोगे, -200। अभी तक सॉर्टेड, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। 320 रुपए का चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो क्या सिचुएशन है, ये आराम से। अ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक कितने का है, 320। 320 का चेक मैंने डिपॉजिट करा, ये डिसऑनर हो गया है, यानी मेरे बैंक में पैसा आया नहीं है। चेक में डेट गलत थी, साइन गलत था, कुछ भी था, ये डिसऑनर हो गया, मेरे बैंक में पैसा आया नहीं है और बैंक ने मुझे इस बारे में इंटीमेट नहीं किया। आपके हिसाब से, ध्यान से सुनना, आपने 320 का चेक बैंक में डाला, आपके हिसाब से पैसा आ जाना चाहिए, लेकिन बैंक ने चेक बाउंस कर दिया है, डिसऑनर कर दिया है किसी भी रीजन के वजह से, और आपको उन्होंने इंटीमेट नहीं किया। आप प्लस करके बैठे हो, बैंक ने कुछ कर नहीं रखा, बैंक को फॉलो कर रहे हैं, पासबुक को, तो क्या करोगे, माइनस कर दो, माइनस। ये वाला आप करेंगे। मैंने, बैंक ने एज पर माई इंस्ट्रक्शन हाउस टैक्स पे कर दिया है, बोलना नहीं, एज पर माई इंस्ट्रक्शन बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया है। पासबुक वाले आपको फॉलो करे, कर लो, हो गया, क्या करेंगे, माइनस। बहुत बढ़िया, आंसर देखें। अब सुनो, 3 लाख में ये सब प्लस करोगे, ये सब माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक है। क्या बात समझ पाए, हाँ है ना। 3 लाख में ये सब चीजें प्लस होंगी। एक बात सुनो, हाँ जी, इधर इधर, मैं कहां पे खड़ा हूं, कैश बुक पे कितना अमाउंट है, 3 लाख, तो मैं 72 प्लस किया, 5000 प्लस किया, 1250 प्लस किया, ये 3-4 चीजें माइनस करी, तो मैं पासबुक तक पहुंच गया। क्या बात समझ पाए, मैंने पासबुक के फुटस्टेप्स फॉलो किए, जो पासबुक ने किया था वो मैंने कर दिया, उसने प्लस किया तो मैंने प्लस कर दिया, उसने माइनस किया तो मैंने माइनस कर दिया, और मैंने कुछ कर रखा था जो पासबुक में नहीं था वो मैंने रिवर्स कर दिया, क्योंकि मैं पासबुक को फॉलो करके पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना चाह रहा था। मैं स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंसेस बताना चाह रहा था। एक बच्चा बोलता है ये 72 हो कहां रहा है प्लस, मैंने कहा कहीं प्लस नहीं हो रहा, ये आप कैश बुक को पासबुक के बैलेंस तक लेकर आ रहे हो, आप ये डिफरेंसेस की स्टेटमेंट यूजर को कम्युनिकेट कर रहे हो। क्या बात समझ पाए। एक बात बताओ, अगर मैं पासबुक से कैश बुक जा रहा होता, क्या सारे प्लस माइनस में आ जाते, सारे माइनस प्लस में आ जाते, उल्टा जाता तो उल्टा हो जाता ना, सारी जो चीजें प्लस हो रही थी वो माइनस हो जाती, सारी जो चीजें माइनस थी वो प्लस हो जाती, इस तरीके से काम करता है। कोई दिक्कत, एक और क्वेश्चन देखे, हाँ जी बोलो। ये देखो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, ये देखें, सुने, ऐसा जरूरी नहीं है, सुन लो, मैं ये प्रेजेंटेशन अवॉइड करना चाह रहा हूं, एक मिनट रुके, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उससे हम बेटर प्रैक्टिस करेंगे। वो मैंने अभी सिखाना है, बैलेंस जैसे लेजर में करते थे, हायर वाला टोटल, मैं अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं। सुनो, मैं चाह रहा हूं पहले कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रांग हो जाएं, फिर मैं प्रेजेंटेशन पे बात करूं। मैं क्या चाह रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए, हम प्लस माइनस सही निकालें, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन पे बात करता हूं।
अगर अभी आप प्लस माइनस करो तो आपको बैलेंस पता लग जाएगा, वो आएगा 361,980। इसमें ये सारे प्लस कर दो माइनस कर दो तो 361,980 आ जाएगा। यानी एज पर माई रिकॉर्ड्स माई बैंक बैलेंस इज 3, बट एज पर बैंक रिकॉर्ड्स माई बैलेंस इज 361,980। तो 61,980 का जो डिफरेंस था वो इन सारे रीजंस की वजह से था, वो मैंने अब यूजर को कम्युनिकेट कर दिया। क्या बात समझ पाए? अभी मैं प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अवॉइड कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट पहले पक्का हो जाए। प्रेजेंटेशन आज ही करके जाएंगे, टेंशन कोई नहीं, आप पहले कॉन्सेप्ट पक्का करो, एक और क्वेश्चन हिट करेंगे। रेडी? चलो 1 मिनट ब्रो, हाँ बोलो। हाँ वो भाई आएगा तो पासबुक ही, कैश बुक से शुरू करा तो पासबुक तक ही पहुंचेगा। वो ओवरड्राफ्ट हो सकता था अगर नेगेटिव बैलेंस हो जाता तो, बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, ठीक है गाइस। आपका स्टार्टिंग पॉइंट माइनस हो सकता है, कैसे? क्योंकि एज पर योर रिकॉर्ड यू हैव अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ 50,000 लेट्स से, तो यहां -50 से कहानी शुरू होती, कहानी बिल्कुल वैसे ही चलती, बट यहां पे पहला आइटम ही माइनस होता। हम बिल्कुल इसी तरीके से चलते लेकिन पहला आइटम ही माइनस में लिखते। अभी बात करेंगे उस बारे में, पेशेंस रखें। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी? फॉर्मेट रेडी है ये वाला? फॉर्मेट बना लो दोबारा से, सहज फॉर्मेट ड्रॉ करो जल्दी। क्वेश्चन रख दू सामने, वही सेम कैश बुक से पासबुक चल रहे, जल्दी करो जल्दी, जो चाहिए जल्दी करो। रेडी रेडी रेडी? हाँ जी, सामने देखे, हाँ जी विजिबल है ऑनलाइन? मैं फोटो भेज रहा हूं। हाँ जी, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 154,300, यानी हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस कितना है? 154,300। ये है बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या कह रहा है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम में आया माइनस गया करके डेबिट बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 154,300। बैंक कॉलम प्लीज सामने, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक यानी बैंक का आया माइनस गया, डेबिट माइनस क्रेडिट करके डेबिट का बैलेंस बच रहा है आपका 154,300। तो मेरे हिसाब से मेरे बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है 154,300, बैलेंस एज पर कैश बुक। ऑब्वियसली बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बैलेंस कितना है? 154,300। एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट क्या है? पासबुक। फॉलो किसको करना है? पासबुक को। अगेन पासबुक प्लस प्लस, पासबुक माइनस माइनस, कैश बुक प्लस माइनस, कैश बुक माइनस प्लस। गाइस आप मेरे साथ करेंगे खुद करेंगे? पक्का? चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड, बस इतना पढ़ लो समझ में आ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड मतलब मेरे को किसी ने चेक दिया, मैंने बैंक में डाला। चेक इशूड मतलब मैंने क्रेडिटर को चेक दिया। बैंक चार्जेस डायरेक्टली बैंक से कट जाते हैं, ये डेटर ने डायरेक्टली जमा करा है, ये इंश्योरेंस मेरे इंस्ट्रक्शन से कटी है, ये डिविडेंड बैंक में आया। ट्राई करो, सारा प्लस माइनस करके एक अमाउंट आएगा, वो अमाउंट चेक कराए। बहुत बढ़िया, परफेक्टली डन, परफेक्ट। सुन, मेरे को चेक मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा कि पैसे कलेक्ट करवा लो, तो मैं प्लस कर चुका हूं, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया था तो बैंक ने प्लस नहीं किया तो मैं माइनस करूंगा। इशू टू क्रेडिटर, मैंने पेमेंट कर दी बट अगला चेक जेब में रख के भूल गया, उसने प्रेजेंट नहीं किया, तो उस केस में बैंक से पैसा नहीं कटा, इसलिए प्लस। गाइस 154,300 ये तो प्लस ही है। इसके अंदर सारा प्लस माइनस करने के बाद मेरे को फाइनल अमाउंट चेक करा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड तरुण। डिविडेंड आ गया बैंक में, आपको पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया सहज, 3 बच्चों ने फाइनल आंसर चेक करा लिया है। परफेक्ट, क्या बात, 4 बच्चों ने पूरा फाइनल आंसर चेक करा लिया। हैंड सुनो, जो हाथ नहीं यूज कर रहा, यह हाथ दिए भगवान ने आपको बीआरएस खेलने के लिए, यूज करो। गाइस हैंड जेस्चर्स के बिना करोगे पक्का गलत होगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया।
सबका सही आंसर आता हुआ। हैंड जेस्चर यूज करो, आना पक्का हो जाएगा। हैंड जेस्चर्स के बिना करोगे पक्का गलत होगा, लिख के ले लो। नहीं, परफेक्ट नहीं, हैंड जेस्चर्स यूज करो प्लीज। जिनका सही आ रहा है बहुत बढ़िया, जिनका गलत आया हैंड जेस्चर्स यूज करे सही से। गलत, बिल्कुल गलत, दूर दूर तक नहीं है आंसर, गलत। गाइस मैं करा रहा हूं, 2 मिनट नहीं दे सकता। हैंड जेस्चर्स क्यों नहीं यूज कर रहे? मैं बोल रहा हूं हैंड जेस्चर्स यूज करोगे 100% गारंटी ठीक होगा। आप हैंड जेस्चर्स यूज नहीं कर रहे, शर्म कर रहे हो, वहीं पे आंसर आपका खराब हो गया। बहुत बढ़िया। नहीं, क्या रहता है 2 लीटर की ऐसे थोड़ी ले ऊपर हो। सुने गाइस, किस किस का आंसर आ गया सही? करेक्ट। नहीं, नहीं हो गया, टाइम अप। हाँ जी, टाइम अप। ऑनलाइन कोई आंसर बताना चाहेगा? ऑनलाइन कोई आंसर बताना चाहेगा? हाँ जी, करेक्ट, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन कौन आंसर बता रहा है? आवाज ही नहीं आ रही। 2 आगे तन्मय दोबारा बोलो। 279 275। बहुत बढ़िया, 279 275, बहुत बढ़िया। सुने किस किस का आ गया था 279 275? किस किस का आ गया था? बहुत बच्चों का आ गया था, जिनका नहीं आया सुन लो, जिनका आ गया वो भी सुन लो। 1 मिनट डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ये वाला डिस्कस कर लो ताकि आगे ठीक हो जाए। आप अभी फिर इसमें लगे पड़े हो, फिर अगले भी खराब होंगे। ये वाला डिस्कस कर लो ध्यान से ताकि आगे सारे ठीक हो। अभी आप इसमें ध्यान दोगे तो अगले वाले भी सारे खराब हो जाएंगे। रश्मिता सामने फोकस, इधर सामने देखे प्लीज। हाँ जी, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए कि भाई साहब पैसे कलेक्ट करा लो। ध्यान से दोबारा देखो, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए कि पैसे कलेक्ट करा लो, तो आपके हिसाब से बैंक में पैसा आ जाना चाहिए, बट बैंक ने कलेक्ट नहीं करे हैं। क्या करेंगे? माइनस। तो पहला हो गया -75,450। कोई डाउट? क्योंकि पासबुक वाला हाथ फॉलो कर रहे हो। अगला ट्रांजेक्शन, आपने चेक इशू कर दिए क्रेडिटर को, बट वो जेब में डाल के भूल गया, उसने प्रेजेंट नहीं किए। क्या करेंगे? प्लस। तो +80760। पहले दोनों किस किस के करेक्ट थे? पहले दोनों गलत कर दिए। प्रभ समझ आ रहा है? हैंड जेस्चर्स यूज करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सामने अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर का। ये आप यूजर्स के लिए एक रिकॉर्ड बना रहे हो, एक स्टेटमेंट बना रहे हो कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। अकाउंटिंग क्या? अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को समराइज कर रहे हैं, रिजल्ट पोजीशन मैच कर रहे हैं। अकाउंटिंग नहीं है। आप बैंक से वेरीफाई करा रहे हो कि बैलेंस मिसमैच क्यों है। आप यूजर को स्टेटमेंट बता रहे हो कि देखो इन रीजन की वजह से डिफरेंस है, परेशान होने की जरूरत नहीं। सामने बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए, तो आप भी क्या करोगे? माइनस। बैंक ने किया प्लस तो प्लस, बैंक ने किया माइनस तो माइनस। आपने कुछ प्लस माइनस करा तो उसको रिवर्स करो, दोनों को नेक टू नेक लाना जरूरी। आगे बढ़ रहे हैं। चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम डेटर, डेटर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला, प्लस। आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे करा एज इंस्ट्रक्टेड, माइनस। डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट हुआ बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्लस। अब समझ में आता है? बोलो गाइस, प्रेजेंटेशन देखिए। किस किस का पूरा ठीक था? पूरा ठीक था, पूरा ठीक था। हाँ जी, कितनी गलती हुई तविशी? इसमें से कितने पॉइंट गलत थे? ये वाला समझ आ गया अभी आपका? रश्मिता सारा सही था आपका? ये क्यों समझ में आ गया? डिपॉजिटेड इशूड में फर्क समझ में आ गया ना? क्लियर है? ये लैंग्वेज और ट्रिकी होगी। अब देखो, कॉन्सेप्चुअली यू गाइस आर सॉर्टेड, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया क्या गेम है। अब वो लैंग्वेज में गेम खेलेगा। चलो एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूं आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। सामने देखिए, एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखा रहा हूं, आपको सच में खुशी होगी ये जान के। सामने देखिए, हाँ जी,
इधर देखें, ये आपका चैप्टर शुरू हुआ, ये आपका चैप्टर शुरू हुआ, सामने देखना फर्स्ट पेज, प्लीज सामने देखो, टीएस ग्रेवाल है, टीएस ग्रेवाल है, ठीक है। चैप्टर 13 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठुल्लू कुछ नहीं पढ़ना, एक शब्द नहीं पढ़ना, कूड़ा है सर। ये 13 पेजेस में क्या है? जो मैं बता चुका हूं उसी को कॉम्प्लिकेट करके गंद मचा के बता रखा है, अभी खत्म नहीं हुआ, रुको। इसने बोला कि 4 तरीके के केस होते हैं, केस 1 ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, वैसा हो तो वैसा कर लेना, ये बता रहा है। इसमें क्या करेंगे कि इस सिचुएशन में डिडक्टेड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, चेक डिपॉजिटेड, समझा रहा है कि कब क्या करना है। हम कह रहे भाड़ में जा, हमें टेक्निक पता है। केस 1 ये हो तो ये करना, वो हो तो वो करना। अब सुनो, केस 1 के क्वेश्चंस आए, फिर कह रहा है केस 2 ऐसे हो तो वैसे कर लेना, वैसे हो तो ऐसे कर लेना। फिर सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, केस 3 ऐसे में ये करना है, वैसे में वो करना है, ये बता रहा है। अभी इसमें सब कहानी है, राम कहानी, इसमें ये इसमें वो। केस 4 ऐसे तो वैसे, वैसे तो ऐसे। सुनो ना सुनो, आप चारों केस कर चुके हो, आप खत्म कर चुके हो चैप्टर। 25 पेज की बकवास जीरो हो चुकी है, समझ रहे हो? समझ मेरी बात? 25 पेजेस आई जस्ट डिलीटेड, आपकी बुक से 25 पेज मैंने डिलीट मार दिए। सुनो, केस 1 2 3 4 है क्या? पहला केस कैश बुक से पासबुक के क्वेश्चंस, दूसरा केस पासबुक से कैश बुक के क्वेश्चंस, तीसरा केस बैंक ओवरड्राफ्ट था, कुछ नहीं है, पहला माइनस लिखना है, कैश बुक से पासबुक वाला ही रूल फॉलो होगा। चौथा केस यहां से ओवरड्राफ्ट, यहां के माइनस से वहां का माइनस का, क्या बकवास है। एंड पॉइंट को फॉलो करना है, हैंड जेस्चर्स हमें पता है, कहानी खत्म। क्या चारों केस खत्म हो चुके हैं? मैं कह रहा हूं हर एक केस का करके देखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। एक बात बताओ, चलो एक बार मेरी हेल्प करना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहां खड़ा हूं, पासबुक है, तो एंड पॉइंट फॉलो किसको करना है? कैश बुक को। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट फॉलो किसको करेंगे? कैश बुक को। चलो बताना, कैश बुक प्लस प्लस माइनस बोलना है, कैश बुक प्लस प्लस, नेक टू नेक लाना ना, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस पासबुक माइनस, ये हाथ फॉलो हो गया केस 2, कुछ भी नहीं है। और अगर ओवरड्राफ्ट से शुरू हो रहा है तो पहला आइटम ही माइनस में जाएगा। क्या रूल डिट्टो वही फॉलो होगा? हाँ। आपके सुनना ध्यान से, स्कूल में पढ़ने की गलती मत कर लेना, वो केसेस में उलझा देंगे तुमको, टुल्लू नहीं समझ आएगा, खराब हो जाएगा ये। जिस बच्चे ने स्कूल में, हाँ, आपको पहले मैंने बेस क्लियर करा कि हम कर क्या रहे हैं। प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इधर से इधर जाओगे, जो प्लस है वो उधर से उधर में माइनस हो जाएगी। तो इट्स नॉट अबाउट प्लस माइनस, इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स कि भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है। समझ रहे हैं? ये टीचर को खुद नहीं पता, नहीं पता उनको, मैं बता रहा हूं, क्या बताएंगे। सुनो, वो कुछ नहीं है, एक बात सुनना। हाँ जी, मेरे बैंक में 50 लाख पड़ा है, क्या बैंक मेरे लिए डेटर है? मैंने उससे लेने 50 लाख, बैंक बोलता है हाँ हमने आपके 50 लाख रुपए देने, तो बैंक क्या मेरे को क्रेडिटर के नजरिए से देखता है? तो मैं जब उसको डेबिट डेटर के नजरिए से देखता हूं, वो मेरे को क्रेडिट क्रेडिटर के नजरिए से देखता है। तो सुनना ध्यान से, नेहल, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बताना। लेट से नेहल ने मेरे बैंक में पैसा डाल दिया, ठीक है, नेहल ने मेरे बैंक में पैसा डाल दिया, तो बैंक पता क्या बोलता है? बैंक का मैसेज आता है, दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। बैंक कहता है आपके अकाउंट में पैसा है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। समझ रहे हो? जब मेरे बैंक में पैसा आता है मैं बैंक डेबिट करता हूं, जब मेरे बैंक में पैसा आता है मैं बैंक डेबिट करता हूं, जब मेरे बैंक में पैसा आता है तो बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट करता है। मेरे बैंक में पैसा आया, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई मेरी तरफ। बैंक मेरा डेटर है, डेबिट बैलेंस, बैंक के लिए मैं क्रेडिटर हूं, क्रेडिट बैलेंस। तो मेरा डेबिट, बैंक का क्रेडिट मींस पॉजिटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस है मेरा 50 लाख, और बैंक बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक 70, जैसे 50-70 किया था, तो बैंक कह रहा हमने आपके मैं क्या कह रहा हूं, मैंने 50 लेने हैं, आप डेटर हो, डेबिट बैलेंस। बैंक कह रहा हमने 70 देने हैं, आप क्रेडिटर हो, क्रेडिट बैलेंस। तो मेरा डेबिट बैंक का क्रेडिट, समझ रहे हैं? क्योंकि मैं, बात सुनो ना, मैंने तुमसे लेने हैं तो तुमने मुझे देने हैं। मैं आपको डेटर बोल रहा हूं डेबिट, तो आप मेरे को क्रेडिटर बोल रहे हो क्रेडिट। बात समझ पाए? ये चीज क्लियर होती है? हाँ जी, एक और क्वेश्चन हिट करेंगे भाई साहब। 25 पेज तो यहीं डिलीट कर दिए, क्वेश्चन खेलते हैं। रेडी रेडी रेडी? सुनो, एक चैलेंज दे रहा हूं, सुनना, एक चैलेंज देता हूं। पिछली क्लास में जब मैंने चैलेंज दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में कई बच्चे गलत कर गए। चैलेंज कौन लेना चाहेगा? सबके लिए नहीं है। जिसको 100% सॉर्टेड है, पिछला एक भी इतर वितर गलत नहीं हुआ था, टाइमली खत्म हुआ था, वही उठाइए चैलेंज। चैलेंज ये है, मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, मैं कैशबुक का भी बैलेंस बता रहा हूं, मैं पासबुक का भी बैलेंस बता रहा हूं। मैं चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चे जो हम करते आए हैं वही करें, कैशबुक से पासबुक। लेकिन कुछ बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस है कि मेरा एक भी गलती नहीं हुआ, मेरा टाइम से हुआ है, ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है तो आप उल्टा खेलेंगे। कहानी समझ में आ गई? मैं फॉर्मेट रेडी कर देता हूं आपके लिए। सामने देखिए, सामने देखिए, हाँ जी, हेडिंग आ गई, बीआरएस एज ऑन, जब भी बना रहे, प्लस आइटम माइनस आइटम, हाँ जी, बैलेंस बैलेंस एज पर कैश बुक। तो एंड पॉइंट क्या है? क्या ये इजी वाला है? मैं चाहूंगा ज्यादातर बच्चे यही करें, मैं सच में चाह रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे यही करें। कई लोगों ने जिद के मारे, ओवर कॉन्फिडेंस में, जो दूसरा है वो गलत किया। दूसरे में क्या करना है? हाँ जी, सेकंड फॉर्मेट आप बनवाओ, बीआरएस एज ऑन, जिस भी दिन बना रहे हैं, किसी भी रैंडम दिन बना सकते हैं, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, बैलेंस एज पर। कोई आपस में डिस्कस मत कर लेना, उल्टा पुल्टा हो सकता है तुम्हारा, कोई प्लस बोल रहा होगा, कोई माइनस बोल रहा होगा, सेम अमाउंट को कोई प्लस बोल रहा होगा, कोई माइनस बोल रहा होगा, तो आपस में डिस्कशन नहीं। हाँ जी, फिर ये खत्म कहां पे होगा? कुछ भी नहीं। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया गाइस, ये हार्ड क्यों हुआ बता सकते हो? हार्ड क्यों हुआ? आपने इसके 2 क्वेश्चंस अभी अभी प्रैक्टिस करे, तो तीसरा आप मजे में निकाल लोगे। इस डायरेक्शन में सुन लो, कैश बुक टू पासबुक, पासबुक फॉलो करना है, सुन लो प्लीज, कैश बुक टू पासबुक, पासबुक फॉलो करना है। इसके आप 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो फ्लो में निकाल जाओगे। यहां पे सवाल उल्टा चल रहा है, पासबुक टू कैश बुक, फॉलो किसको करना है? कैश बुक को। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ध्यान से करना, कौन कौन ये कर रहा है, हार्ड वाला कौन कौन कर रहा है, थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि गलत हुआ तो कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बैलेंस बता देता हूं पहले, मैं बैलेंस बता रहा हूं, सुनो। कैश बुक का बैलेंस है 49,000। अच्छा, यहां पे 49 लिखा, तो यहां पे कहां 49 लिखूं? नीचे, ठीक है। और पासबुक का बैलेंस है 37,400, लास्ट ही मान लो, तमीज से कर लो, लास्ट मान लो। हाँ जी, कोई दिक्कत? अगेन इधर सुने, जो लोग कैश बुक से शुरू कर रहे हैं उनको किसको, गाइस प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग कैश बुक से शुरू कर रहे हैं उनको किसको फॉलो करना है? पासबुक को। तो पासबुक प्लस, सुन लो प्लीज, जो लोग कैश बुक से शुरू कर रहे हैं उनका एंड पॉइंट पासबुक है, जो लोग कैश बुक से शुरू कर रहे हैं उनका एंड पॉइंट पासबुक है। तो पासबुक फॉलो करना है, पासबुक प्लस प्लस, पासबुक माइनस माइनस, कैश बुक प्लस माइनस, कैश बुक माइनस प्लस। दोबारा बोलूं, जो लोग कैश बुक से शुरू कर रहे हैं उनका एंड पॉइंट पासबुक है, पासबुक को फॉलो करेंगे तो पहुंच जाएंगे। पासबुक प्लस प्लस, पासबुक माइनस माइनस, कैश बुक प्लस माइनस, कैश बुक माइनस प्लस, सॉर्टेड। जो लोग हार्ड वाला जा रहे हैं कि हमने कभी प्रैक्टिस नहीं करा, उल्टा जा रहे हैं, पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, यानी फॉलो किसको करना है? कैश बुक प्लस कैश बुक माइनस पासबुक प्लस पासबुक माइनस। ठीक है, अगर आप 37,400 से शुरू कर रहे हो तो प्लस माइनस करके 49 आ जाना चाहिए। अगर आप 49 से शुरू कर रहे हो तो प्लस माइनस करने के बाद 37,400 आना चाहिए। आपका आंसर मैच करता है तो आप ठीक खेल गए। ये हटा दूं सामने से,
आई होप आपने अपना अपना फॉर्मेट चूज कर लिया होगा. रेडी? That's it. Go. सर इसकी फोटो भी भेज दो. भेज रहा हूं. मेरे पास दोनों आंसर रेडी है. आपने पूरा ही ड्रॉ कर लिया. सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया. हैंड जेस्चर्स यूज करें. सब लोग अलग अलग कर रहे हैं तो आपका प्लस दूसरे का माइनस हो सकता है, तो डिस्कशन मत करना प्लीज. फिर गलत हुआ तो बैठ के दोबारा टाइम लगा रहे होगे. बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया, बैंक ने 500 का इंटरेस्ट दिया. सुन ले कि ये कितने के चेक हैं? 24,000 के चेक मैंने बैंक में डाले कि कलेक्ट करा लो. मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिचुएशन बताता हूं. 24,000 के चेक मेरे को मिले, मैंने बैंक में डाले कि कलेक्ट करा लो. बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करे. डेटर ने डायरेक्टली बैंक में डाला, बैंक ने मुझे 500 का इंटरेस्ट दिया. 10,000 का चेक मैंने क्रेडिटर को दिया, उसने प्रेजेंट नहीं करा. बैंक ने 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम का काट लिया, बैंक ने 100 रुपए बैंक चार्जेस का काट लिया. दैट्स इट. सबसे टुच्चे ट्रांजैक्शंस पे खेल रहे हैं हम ये चैप्टर अभी. केस 1 2 3 4 जैसी कोई चीज नहीं. बैंक इंटरेस्ट, बैंक में इंटरेस्ट प्लस हो गया, बैंक में आ गया. 24 ही गलत है आपका, दोबारा देखो. बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपको, बैंक अलाउड इंटरेस्ट. मैच हो गया. बहुत बढ़िया. 2 मिनट रुकेंगे. परफेक्ट, क्या बात. हाँ जी, 2 बच्चों ने चेक कराया. और कोई? जब बैंक डेबिट करता है ना तो बैंक काट रहा है पैसा. ठीक है, हमारा डेबिट मतलब पैसा आया, बैंक का डेबिट मतलब पैसा काट रहा है किसी चीज का. आ रहा हूं. 500 का है, 500 थर्ड वाला आ गया बस. परफेक्ट. चेक कराओ. 24,000 उधर जाएगा, 8 इधर है, 500 भी इधर है. ध्यान से करो, पूरा चैप्टर खराब कर रहे हो. परफेक्ट. परफेक्ट. चेक कराओ. परफेक्ट. 49 गड़बड़ है. 10 भी गड़बड़ है, 6 भी गड़बड़ है, 100 भी गड़बड़ है. ध्यान से करो. परफेक्ट. 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 तो आप एक बार में क्यों नहीं ठीक से किया? परफेक्ट. हाँ बस चल रहे 2 मिनट. आपका हुआ 24,000, 21,000 नहीं है. 8,000 उधर. 37,400 आ गया. पहले अच्छा. 4,400 आया था, 37,400 आ गया. परफेक्ट है, बस ये 24 है, हो गया. सही है आपका. और किसी का चेक करना है? बता रहा हूं, सुने. हाँ जी, हाँ जी. कौन कौन कैश बुक से पासबुक गया था? कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक वाले अपना आंसर चेक करो. कैश बुक से पासबुक वाले अपना आंसर चेक करो. किस किस का ठीक आ गया? आ गया ठीक. कैश बुक से पासबुक ये ठीक आ गया. कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. पासबुक से कैश बुक वाले चेक करो. क्या सारा प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया? आप ध्यान से देखो तो. क्लियर है? किसी को कोई डाउट? इसको मैं क्लोज करना सिखाना चाह रहा हूं या अगली क्लास में करें? ओके डन. क्लास इज ओवर. थैंक यू सो मच. बाय बाय. लिटरल लेवल पे ये हैवी जाएगा. कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है चैप्टर का. ठीक है.
एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद कर दो